आदि शंकराचार्य और पलायनवादी दार्शनिक। इस प्रसंग को मैं आपके सामने क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदू धर्म और दर्शन में तुलसी और शंकर ये दो नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। धर्म की दृष्टि से तुलसी और दर्शन के क्षेत्र में शंकर यह एक कटु तथ्य है कि दोनों का बचपन हिंदू धर्म के हाथों बुरी तरह कुचला गया और परिणाम स्वरूप जीवन में दोनों पलायनवादी बन गए। एक ने ब्रह्मा की शरण ली तो दूसरे ने राम की। तुलसी की माता का देहांत तभी हो गया था जब कुछ ही दिनों के थे। कहते हैं कि जन्म के समय तुलसी के मुंह में दांत थे। उनके कारण धर्म ने यह अंधविश्वासतापूर्ण भावना पिता के मन में भर दी कि इसने अपनी माँ को खा लिया है। परिणाम स्वरूप उसने शिशु तुलसी के लालन पालन की कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। गली मोहल्ले के लोग बालक पर दया करके उसे खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत दे देते थे या फिर वह स्वयं भीख मांगकर खा लेता। पिता की मृत्यु के बाद उसे एक साधु अपने साथ काशी ले गया। पढ़ लिख कर जब तुलसी पैतृक स्थान पर वापस आए उनका विवाह हो गया। जन्म से ही प्यार के भूखे तुलसी का पत्नी में खो जाना अस्वाभाविक न था, परंतु उसने धर्म के नाम पर तुलसी को ऐसी फटकार सुनाई कि उन्हें सदा के लिए घर बार त्याग देना पड़ा। घोर निराशा में तुलसी भगवान की ओर हो लिए, परंतु हिंदू धर्म ने उन्हें तब तक नहीं बख्शा। अपने जीवन काल में तुलसी जब काशी में रहे तो उन्हें शिव भक्त हिंदुओं ने उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इससे उन्हें काशी छोड़कर जाना पड़ा। बात यही खत्म नहीं हुई। जातिवाद हिंदुओं ने तुलसी की जाति को लेकर उनका अपमान किया, उन्हें चिढ़ाया और स्थिति इस कदर बदतर हो गई कि किसी भी हिंदू मंदिर में शरण लेना उनके लिए दुश्वार हो गया। अंत में उन्होंने मस्जिद में शरण ली और कवितावली में तुलसी ने इस विषय में स्वयं लिखा हुआ है कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुला कहो को जाको रुचे सो कहे कछु ओहो मांग के खैबो मसीद को सोइबो। ये उत्तरकांड के 106 में आप देख सकते हैं। तुलसी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस को, जिसे आज हिंदू धर्म का ग्रंथ माना जा रहा है, भी चुराकर नष्ट करने की पंडितों ने कोशिश की। तंग आकर सावधानी के तौर पर तुलसी को अपना ग्रंथ अपने मित्र टोडर के यहाँ छिपाकर रखना पड़ा ताकि वह सुरक्षित रह सके। अभावग्रस्त बचपन। ऐसा ही उपेक्षा और अभावपूर्ण से परिपूर्ण बचपन था शंकर का। शिशु शंकर अपनी माँ के गर्भ में ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। 8वीं सदी में आज से 1200 वर्ष पूर्व जब परंपरागत धर्म की जकड़ बहुत गला घोट रही थी, एक हिंदू विधवा का जीवन कैसा दुख, अपेक्षा एवं अभावग्रस्त रहा होगा उसका आज हम पूरी तरह अनुमान भी नहीं लगा सकते। शंकर का गोलक यानी मृत पति का जारज पुत्र कहा जाता है इनको। उसके ज्ञातियों ने उसे व्यभिचारिणी का पुत्र कहा। इंदिरा रमन शास्त्री ने अपनी पुस्तक, जिसे भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास का भी समर्थन प्राप्त है, लिखा है चिदंबर जारज होने पर भी शंकराचार्य पांडवों की तरह कुंड कहे जा सकते थे, गोलक नहीं। श्री शास्त्री ने आगे लिखा है, सारार्थ यह है कि आनंदगिरी के लेखक अनुसार तथा पूर्वोक्ति सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आचार्य शंकर मृतवत संन्यासपतिका व वस्तुतः मृतपतिका विशिष्टा देवी के जारज पुत्र थे और वह जार महादेव चिदंबरेश्वर के सिवा कोई मनुष्य नहीं था। देखे मानव धर्म शास्त्रस्य मनुस्मृति मानव भाष्य भाष्यम प्रथम कांडम पृष्ठ संख्या 329। काशी विद्यापीठ 1999 विक्रम संवत कुसुमलता आर्य प्रतिष्ठान गाजियाबाद से पुनः मुद्रित। मुझे यह सारा वक्तव्य उस गरीब बेसहारा बेबस विधवा व उसके असहाय व निरीह पुत्र के प्रति किया गया कलुषित हृदय धार्मिक लोगों और अपनों के ही कीचड़ उछालने वाले ईर्ष्यालु ज्ञातियों का चरित्र हननात्मक दुष्प्रचार मात्र प्रतीत होता है। इसलिए तो ज्ञातियों की तुलना में जलती हुई लकड़ी से दी गई है कहा जाता है। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। अर्थात हे धृतराष्ट्र, ज्ञाति एक गोत्र के व्यक्ति, रिश्तेदार, बालक जलती लकड़ी के समान होते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो उसी तरह धुआं करते हैं जैसे अलग की हुई जलती लकड़ियां करती हैं, और जब ये इकट्ठे होते हैं तो उसी तरह लपटें बन जाती हैं जिस तरह जलती हुई लकड़ियों को इकट्ठा करने पर होता है। दूसरों की औरतें विशेषतः मजबूर विधवाओं के बारे में झूठी, सच्ची, अश्लील और बातें गढ़ने फैलाने वाली उन बेचारियों की हर व्यवस्था से कामुकता को
सप्रक्त करने वाले मर्दवाणी रुग्ण मानसिकता से वे कितने आहत हुए होंगे कोई भी आसानी से समझ सकता है। यह उस समाज का उन प्रतिकूल परिस्थितियों का एक प्रतिबिंब मात्र है जिससे बालक शंकर को दो चार होना पड़ा। बालक शंकर भीख मांग लाते, इससे माँ बेटे का निर्वाह होता है। कई बार भीख भी कुछ न मिलता। वैसे कहते हैं कि यहाँ दूध की नदियाँ बहा करती थी, पता नहीं वे कब और कहाँ बहती थी। बालक शंकर गरीब और उपेक्षा के हाथों तंग आकर घर बार छोड़कर भाग गए। इसे उनके जीवनकारों ने संन्यास ग्रहण कहा। यह घटना तब की बताई जाती है जब शंकर केवल 8 वर्ष के थे। जब वह 16 वर्ष के हुए उनकी मां की मृत्यु हो गई। शंकर का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने गांव कालटी पहुंचे तो उनके ज्ञातियों ने धर्म की दुहाई देकर उन्हें मां का अंतिम संस्कार करने से रोका और कहा सन्यासी अपने संबंधी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। उन्होंने शंकर को न अपने घर से आग दी, न आरती उठाने में मदद की और न सब जलाने के लिए ईंधन दिए। इतना ही नहीं, उन्हें व्यभिचारिणी का पुत्र कहकर गालियां दी। शंकर के एक प्राचीन जीवनकार माधवाचार्य ने लिखा है शंकर दिग्विजय के 14वें-28 में। मैं इसको आपको हिंदी में बताता हूँ। अर्थात घर के समीप कमंडलू रखकर शंकर ने सूखी लकड़ियां बटोरी। उसने माता की दाहिनी भुजा से उसका मंथन करके अग्नि उत्पन्न की और उससे माता का दाह संस्कार किया। क्योंकि बार बार मांगने पर भी बंधुजनों ने शंकर को आग नहीं दी, अतः क्रोध होकर उन्होंने सबको श्राप दिया कि ये ब्राह्मण आज से वेद से बहिष्कृत हो जाएंगे, शूद्र समान हो जाएंगे तथा भिखारी इनके घरों में भीख नहीं लेंगे। उसने आगे कहा आज से तुम्हारे घरों के पास ही शमशान बना रहे। इस तरह शंकर का बचपन और लड़कपन बीता। स्पष्ट है कि जीवन में उनके साथ हिंदू समाज ने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज उन्हें अवतार घोषित किया जा रहा है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। मनोविज्ञान का कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों में गुजरा बचपन आगे जाकर या तो विद्रोही होता है या फिर कट्टर धर्मवादी बनकर अपने अभावी मानसिक एवं सामाजिक तौर पर क्षतिपूर्ति करता है। पलायनवाद का चुनाव। शंकर ने दूसरा विकल्प चुना। वह भगवान की ओर मुड़े और यह नारा दिया कि जगत मिथ्या है, ब्रह्मा ही सत्य है। यह सिद्धांत स्पष्ट है निराशा, उपेक्षा और अभाव की उपज था। इसके द्वारा शंकर लगता है अपनी दुख स्थिति को भुलाने की कोशिश करते थे, क्योंकि यह बौद्ध प्राणायाम मात्र था। आज इस दर्शन अद्वैतवाद को भारतीय दर्शन की पराकाष्ठा कहकर सराहा जाता है। बड़े बड़े पोथे इस पर लिखे गए और लिखे जा रहे हैं। कहते कि इस दर्शन के अनुसार सब में परमात्मा के दिखाई पड़ने के कारण कोई किसी से द्वेष नहीं कर सकता है। इसका अनुसरण करने से विश्व शांति स्थापित हो जाती है। ये सब थोकी बातें हैं, क्योंकि अद्वैतवाद खुद शंकर के लिए बौद्धिक व्यायाम मात्र रहा। इसी कारण इसका आविष्कार और प्रचार करने के बावजूद वह खुद द्वेष आदि को नहीं छोड़ सके और सब में परमात्मा देखने की बातें करने के बावजूद कुछ लोगों को नीच और अछूत मानने से मुक्ति नहीं पा सके। सूत्रों के विषय में शंकराचार्य के विचार इससे भी ज्यादा गए बीते हैं। अपने भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार, न पढ़ने का, न उसे अर्थ समझने का अधिकार, न ही उसके अनुसार अनुष्ठान करने का। यदि वह वेद पढ़ने वाले के पास जाकर वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा या लाख लगाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समय वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ब्रह्म सूत्र के 1.3.38 पे शंकर भाष्य में लिखा हुआ है। शंकर दिग्विजय सर्ग 6 में आता है कि शंकर को एक बार रास्ते में कुत्तों से घिरा एक चांडाल मिला। शंकर ने उससे दूर हटो कहा, क्योंकि वह अछूत और अदर्शनीय था। इस पर उसने शंकर से कहा कि तुम में और मुझ में क्या अंतर है जो तुम मुझसे अपने को छूत और मुझे अछूत समझते हो। जब सब में एक ही ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, जब सब अद्वैत ही है, तो तेरे मेरे का भेदभाव कैसा। स्पष्ट चांडाल ने शंकर के बौद्धिक अद्वैतवाद को सामाजिक संदर्भ में जोड़ने के लिए यहाँ आवाज उठाई। शंकर ने तब तो चांडाल से कह दिया कि तुम ठीक हो और अब ब्राह्मणता चांडाल में भेदभाव नहीं करूंगा, परंतु परनाला वहीं का वहीं रहा। उनके जीवनकारों ने इस घटना पर पर्दा डालने के उद्देश्य से इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि वह चांडाल असल में चांडाल था ही नहीं, वह तो भगवान शंकर ही चांडाल का रूप धारण करके आए थे। यह व्याख्या इस बात का प्रमाण है कि शंकर के अनुयायी ब्राह्मण और चांडाल के भेद को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए, अर्थात अद्वैतवाद सामाजिक दर्शन कदापि नहीं बना।
वितंडवाद। शंकर की तर्क पद्धति बहुत अजीब थी। आस्तिकों को भी उन्होंने अपनी बात मानने के लिए विवश करते हुए कहा कि यह बात वेद शास्त्रों में कही गई है, अतः तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। परंतु जब नास्तिकों से पाला पड़ा तो उन्होंने कहा कि वेद शास्त्र और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या के समान है। इसी प्रकार शंकर प्रचार तो करते थे कि जगत मिथ्या है, परंतु जब उनको बौद्धियों से पाला पड़ा तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया सभी प्रमाणों से बाह्य उपलब्ध होती है, अर्थात जगत के पदार्थ। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि जगत के पदार्थ वास्तविक नहीं है? इच्छा के अभाव में पदार्थ उपलब्ध होते हैं, परंतु पदार्थ के अभाव में इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती। इस अन्वयतिरिक्त से भी बाह्य अर्थ का अस्तित्व ही सिद्ध होता है। ब्रह्म सूत्र के 2.1.16 की व्याख्या में तो शंकर ने अपने सिद्धांतों को ताक पर रखकर कह दिया कि जैसे ब्रह्मा तीनों कालों में सदा बना रहता है और इसीलिए वह सत्य है, उसी प्रकार यह जगत भी उसी ब्रह्मा से पैदा होने के कारण तीनों कालों में बना रहता है, अतः यह भी कि उसी प्रकार सत्य है। शंकर ने अपने ग्रंथों की रचना की, परंतु उनके एक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र भाष्य में भी 60 से ज्यादा स्थल ऐसे हैं जो परस्पर विरोधी हैं। इस प्रकार वक्त पड़ने पर अपने सिद्धांतों के विपरीत बात करके दूसरों को निरुत्तर करना बौद्धिक बेईमानी का आश्रय लेना, परंतु शंकर ने इसका निसंकोच होकर प्रयोग किया। यदि वह विद्वता है तो विद्वत्वाद किसे कहते हैं? शंकर ने वेद को प्रमाण मानने वाले का सामना करते हुए अपने कथन को मनवाने के लिए और विरोधी के तर्कों से बचने के लिए कहना शुरू कर दिया कि तर्क आधारहीन होते हैं, क्योंकि जो तर्क एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है दूसरा उसे अपने बौद्धिक कौशल से काट देता है, उसके तर्क को कोई तीसरा काट, अतः तर्क का आश्रय लेना सही नहीं। देखे ब्रह्म सूत्र भाष्य का 2.1.11। शंकर की इसी विचारणीय पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि उक्त आधार पर कोई यह भी कह सकता है कि चूंकि एक खड्गधारी स्वयं को दूसरे खड्गधारी से सिद्ध कर देता है, इसलिए शास्त्र विद्या के रूप में खड्ग प्रयोग स्वभावतः निरर्थक है। सबसे अच्छी लड़ाई वही लड़ सकता है जो अपने खड्ग फेंक दे अथवा निरस्त्र बिना अस्त्रों के होकर लड़े। देखे भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत। प्रश्न संख्या 198। स्वयं तर्क की निंदा करना और दूसरों को यह कहना कि हम तुमसे इसलिए शास्त्रार्थ नहीं कर सकते क्योंकि तुम तर्क के अनुसार नहीं चलते, क्या यह बौद्धिक ईमानदारी है? शास्त्रार्थ और शस्त्रार्थ। शंकर ने विरोधी मतों को मुकाबला करने के लिए न केवल शास्त्र और छल का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें शस्त्र का भी खुलकर प्रयोग करवाया। यह बात स्वयं शंकर के प्रशंसकों ने लिखी है। उनके जीवनकार माधव ने शंकर दिग्विजय में लिखा है कि जब शंकर ने दिग्विजय यात्रा शुरू की, उनके साथ हजारों शिष्य और राजा सुधन्वा की सेना चलती थी। शंकर दिग्विजय में आगे कहा गया कि इस सेना के कारण उठी धूल से ही कणाद मतान्वयी लोग काने हो गए। शास्त्रार्थ से पहले बजे सेना के नगाड़े की आवाज सुनकर चारवाक मतावली भाग गए। युद्ध में कुछ वैदिक योद्धाओं को बिना दलील के वैसे ही हाथ से पकड़कर आचार्य शंकर ने खींचकर अपनी ओर खड़ा कर लिया। स्पष्ट है वे लोग सेना के डर के कारण कुछ नहीं कह पाए। वेद विरोधी चारवाक आदि को, जिनमें बौद्ध शामिल थे, बलपूर्वक मार डाला, कुछ तो बहुत दिनों तक बंदी बनाकर रखा। शंकर दिग्विजय के सर्ग 15 में आप इस चीज को देख